मलेरिया और चिकनगुनिया बीमार होने से पहले केवल इन बीमारियों का नाम सुन हम थर्रा जाते हैं। मच्छर काटते हैं तो रोग धर लेते हैं, लेकिन मच्छर भगाने का एक उपाय है। ओडोमॉस, मच्छरदानी, धूप बत्ती वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेक्स की। ऐसे मच्छर मार्केट में आए हैं जो आपस में सेक्स कर रोग फैलाने वाले आगे आने वाली पीढ़ी का ही नाश कर देंगे। ये हैं कमांडो मच्छर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने मच्छरों में तो ऐसे जीन्स बैठाए हैं जो डेंगू की रोकथाम में कारगर साबित होंगे। ब्रीफ में कहें तो मच्छर ही अब डेंगू जैसी बीमारियां फैलने से रोकेंगे। ICMR VCRC ने एडीज इजिप्टी मच्छर की 2 कॉलोनियां डेवलप की हैं जो W मेल और W एल्ब नाम के स्ट्रेन से संक्रमित है। कॉलोनी बोले तो कीड़े मकोड़ों का एक ग्रुप। W मेल और W एल्ब स्ट्रेन्स वॉल्बैकिया बैक्टीरिया के हैं। इन्हीं की वजह से वायरल बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकेगा। वॉल्बैकिया एक कॉमन बैक्टीरिया है जो लगभग 60% कीड़े मकोड़ों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। वॉल्बैकिया एडीज इजिप्टी मच्छर में नहीं पाया जाता और इंसानों, जानवरों और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद आपको ना पता हो, प्राकृतिक तौर पर मच्छरों में वायरस नहीं पाया जाता। जब वायरस होता नहीं तो औरों को तोहफे में कैसे दे जाते हैं? किसी और बीमार व्यक्ति से। कहने का मतलब ये है कि एक बीमार व्यक्ति मसलन डेंगू या चिकनगुनिया से ग्रसित, उसको मच्छर काटता है। बीमार व्यक्ति के खून से वायरस मच्छर में जाता है, फिर इसी मच्छर के थूक से संक्रमण और लोगों तक पहुंचता है। माने ये कि जब मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटते हैं तो उसके खून में किसी और साहब से मिला वायरस छोड़ उड़ते बनते हैं। एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी ये देती हैं तोहफा। जी, नर एडीज इजिप्टी ना चूजी होते हैं, वो इंसानों को नहीं काटते, मादा काटती हैं। हम लोगों के फायदे की बात कर रहे थे, भूले नहीं हैं, उसी पर आते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि एडीज इजिप्टी वॉल्बैकिया से संक्रमित होने पर जानलेवा बीमारियां नहीं फैला पाते। ये बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होने से रोकता है। तो अगर ऐसा मच्छर आपको काट भी ले तो भी आप बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया को लिए बैठे मच्छरों के अंदर वायरस प्रजनन नहीं कर पाते। अब वॉल्बैकिया मच्छर में ही इस वायरस को बढ़ने या पनपने नहीं देगा, तो आपको ट्रांसफर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वॉल्बैकिया संक्रमित मादा एडीज मच्छर के लार्वा में भी ये बैक्टीरिया खुद ब खुद ट्रांसफर होता है। मतलब ऐसे मच्छरों की आगे आने वाली पीढ़ी भी घातक बीमारियां नहीं फैला पाएगी। यही नहीं, अगर मच्छर किसी डेंगू या चिकनगुनिया के मरीज को काट कर किसी और को काटेगा तो भी बीमारी फैलेगी नहीं। मच्छर में मौजूद वॉल्बैकिया उस ट्रांसमिट हुए वायरस को पनपने ही नहीं देगा। इसीलिए ICMR VCRC ने ऊपर बताए गए 2 स्ट्रेन से संक्रमित मच्छरों की कॉलोनियां बनाई हैं। अब वो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, काटेगा, खून पिएगा, भिनभिनाएगा, लेकिन रोग नहीं दे पाएगा। पिछले 4 सालों से VCRC वॉल्बैकिया पर रिसर्च कर रहा है। भारत सरकार से क्लियरेंस लेने के बाद W मेल और W एल्ब से संक्रमित तकरीबन 10,000 लार्वा ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से रिसर्च के लिए इंडिया लाए गए। इस बारे में ICMR VCRC की डायरेक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार ने ANI को बताया, ये एक एंडोसिम्बायोंट है जो मच्छर के सेल्स में रह जाता है और वहां से अलग अलग तरह के वायरसों को नियंत्रित करता है, उन्हें भी जो डेंगू फैलाते हैं। इस तरह बीमारियां फैलाने से रोकता है। इन वॉल्बैकिया लार्वा से जो मच्छर पैदा हुए उन्हें पुदुचेरी के एडीज इजिप्टी मच्छरों के साथ मेट कराया गया और अब हमने वॉल्बैकिया स्ट्रेन वाले पुदुचेरी मच्छर बना लिए हैं। बकौल डॉक्टर कुमार उन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। इन मच्छरों को अपने लोकल स्ट्रेन के साथ बैक क्रॉस करके 2 तरह के लोकल स्ट्रेन्स बना लिए गए हैं। इनकी रिलीज लाइन तैयार की गई है, उन्हें टेस्ट किया गया है। साथ ही ये भी देखा है कि उनका सर्वाइवल रेट कितना है, ये भी कि लोकल स्ट्रीम के मुकाबले वो कितने दिन सर्वाइव करते हैं, मतलब कितने दिन जिंदा रहते हैं, तो पता चले कि उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। हीट बर्दाश्त करने की क्षमता भी ठीक है, लोकल स्ट्रेन के मुकाबले वो भी बराबर अंडे देते हैं। VCRC के डायरेक्टर बताते हैं कि वो 2 लाइंस रिलीज करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन लाइंस में थोड़ा फर्क है। W मेल वायरस को नियंत्रित करने में ज्यादा सक्षम है, W एल्ब भी हार्डी है। ये दोनों ही चिकनगुनिया और डेंगू वायरस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी टीम ने एक्सपेरिमेंट को लैब स्केल तक पूरा कर दिया है। असल जिंदगी में इसका रिलीज या टेस्ट भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी तैयारियां करनी होंगी।
100 बात की एक बात है, मच्छर ही मच्छरों को रिप्लेस करेंगे। वॉल्बैकिया संक्रमित मच्छर मेट करेंगे, जो अगली नस्ल आएगी उनमें वॉल्बैकिया होगा। इसी तरह धीरे धीरे वॉल्बैकिया संक्रमित मच्छरों की नई प्रजाति इन लोकल मच्छरों की जगह ले लेगी। और आखिर में एक ट्रिविया जानते जाइए, इस पूरी प्रक्रिया को पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। आज का ज्ञान इतना ही, उम्मीद करते हैं हैवी ड्यूटी ना लगा हो। मेरा नाम है आस्था, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।